पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जिसे जल रहित खेती भी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी के बिना केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके पौधे उगाए जाते हैं। इसमें पौधों की जड़ों को सीधे पानी में डुबोया जाता है, जिसमें उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खनिज और पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं। ये एक नियंत्रित वातावरण में की जाने वाली खेती है, जिससे पौधों को उनके विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां मिलती हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो, जिसका अर्थ है पानी, और पोनोस, जिसका अर्थ है श्रम। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ है पानी में श्रम। ये तकनीक सदियों पुरानी है, लेकिन आधुनिक समय में इसे वैज्ञानिक तरीकों से विकसित किया गया है ताकि कम जगह और कम पानी में अधिक पैदावार मिल सके। हाइड्रोपोनिक खेती का मूल सिद्धांत पौधों की जड़ों को सीधे पोषक तत्वों तक पहुंचाना है। पारंपरिक खेती में पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों को पानी में घोलकर सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। पानी, यानी कि पौधों को उगाने के लिए स्वच्छ और उचित पीएच वाला पानी आवश्यक है। फिर आता है पोषक तत्वों का घोल, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे लोहा, मैग्नीज, जिंक सही अनुपात में मिलाए जाते हैं। इस घोल को वैसे नियमित रूप से जांचना और समायोजित करना होता है। इसके अलावा जड़ों को स्वस्थ रखने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? इसे पानी में हवा भरकर या पानी को लगातार घुमाकर सुनिश्चित किया जाता है। मिट्टी का उपयोग तो नहीं होता, लेकिन पौधों को सहारा देने के लिए कुछ माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रॉक वूल, कोको कॉयर, परलाइट या वर्मिक्यूलाइट। ये माध्यम होते हैं और केवल पौधों को खड़ा रहने में मदद करते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश चाहिए होता है, जिसे प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश या कृत्रिम एलईडी लाइट्स के जरिए दिया जा सकता है। साथ ही एक नियंत्रित वातावरण में तापमान और आर्द्रता को पौधों की आवश्यकता के अनुसार बनाए रखा जाता है। ये पूरी प्रणाली एक बंद लूप में काम करती है, जहां पानी और पोषक तत्वों को लगातार रिसाइकिल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी काफी कम होती है। हाइड्रोपोनिक खेती की कई तकनीकें हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं डीप वाटर कल्चर, या जिसे हम DWC भी कहते हैं। इसमें पौधे एक पॉलीस्टीरीन शीट पर लगे होते हैं, जो सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी के टैंक पर तैरती है। जड़ों को पानी में डुबोया जाता है और पानी में हवा भरी जाती है। फिर फॉरहेल न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक यानी NFT, इसमें पौधे एक चैनल में लगाए जाते हैं, जिसके नीचे से पोषक तत्वों का एक पतला बहाव लगातार बहता रहता है। जड़ें इस बहते हुए घोल को सोखती हैं। तीसरी विधि है ड्रिप सिस्टम, जिसमें पोषक तत्वों का घोल एक ड्रिपर के माध्यम से सीधे पौधों की जड़ों पर टपकता है। यह सबसे आम व्यावसायिक प्रणाली है। चौथी है विक सिस्टम, जो सबसे सरल प्रणाली है। इसमें एक बाती के माध्यम से पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाया जाता है, और यह छोटे पैमाने पर घरों में खेती के लिए उपयुक्त है। एब एंड फ्लो विधि में समय समय पर एक पंप के माध्यम से पौधों के आधार को पोषक घोल से भर दिया जाता है, और फिर घोल को वापस टैंक में निकाल लिया जाता है। और आखिर में एरोपोनिक्स, जो सबसे उन्नत तकनीक है, इसमें पौधों की जड़ें हवा में लटकी होती हैं और उन पर पोषक तत्वों की एक महीन धुंध का छिड़काव किया जाता है। ये पानी का सबसे कुशल उपयोग करता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के कई फायदे हैं। सबसे पहले इसमें कम पानी का उपयोग होता है, यानी यह मिट्टी आधारित खेती की तुलना में 90% तक कम पानी का उपयोग करती है, क्योंकि पानी को बार बार रिसाइकिल किया जाता है। दूसरा, इसमें अधिक पैदावार मिलती है, क्योंकि नियंत्रित वातावरण और सीधे पोषक तत्वों
की उपलब्धता के कारण फसलें तेजी से बढ़ती हैं और ज्यादा पैदावार देती हैं। तीसरा, कम जगह की जरूरत होती है क्योंकि इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप में उगाया जा सकता है, जिससे कम जगह में भी ज्यादा फसल पैदा होती है। चौथा, कीटनाशकों की आवश्यकता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती क्योंकि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, तो मिट्टी से होने वाले कीट और रोग भी नहीं लगते। पांचवां, साल भर खेती संभव है क्योंकि नियंत्रित वातावरण के कारण मौसम की परवाह किए बिना फसलें उगाई जा सकती हैं। छठा, जंगलों की कटाई में भी कमी आती है क्योंकि इस तकनीक से शहरों के पास ही भोजन उगाया जा सकता है और दूर दराज के इलाकों में खेती के लिए जमीन की जरूरत कम हो जाती है। और अंत में पोषक तत्वों का नियंत्रण किसान खुद कर सकता है, यानी पौधों की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले, एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम को स्थापित करने की शुरुआती लागत पारंपरिक खेती से ज्यादा हो सकती है। दूसरा, इस प्रणाली को चलाने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं होता। तीसरा, बिजली पर निर्भरता होती क्योंकि पंप, फिल्टर और लाइट्स को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती थी, और अगर बिजली की कमी या विफलता हो जाए तो फसल को नुकसान हो सकता है। चौथा, रोग का खतरा भी रहता है क्योंकि अगर कोई बीमारी पानी में फैलती है तो वह पूरी फसल को बहुत जल्दी संक्रमित कर सकती है। और हाँ, पौधों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला माध्यम महंगा हो सकता है और पोषक तत्वों के घोल को सही अनुपात में बनाए रखना भी जरूरी है। इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। निष्कर्ष रूप में कहें तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भविष्य की खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि शहरी क्षेत्रों में भोजन उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग तकनीक है। हालांकि इसके लिए सही ज्ञान और निवेश की जरूरत होती है, लेकिन इसके दीर्घायिक इसराइल से एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाते हैं।